नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जो है ये आपका 7 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक एग्ज़ाम जो है आपके समाप्त हो चुके हैं। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपका 1 से लेकर 4 सितंबर तक जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको जो है मैक्सिमम प्रश्नों को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग साथियों प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में हम लोग 300 प्रश्नों को आज के इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं। हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना है क्योंकि कई प्रश्न ऐसे अब तक देखने को मिले हैं जो कि कई बार जो है आपके पेपर में रिपीट किए गए हैं। तो आने वाले समय में जिन भी साथी का एग्ज़ाम है उनके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो सेशन को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। और इस सेशन का अगर साथियों आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे साथियों एक मिनट क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस सेशन का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है बाद में भी इस सेशन को रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है। और यदि सेशन अगर पसंद आया तो साथियों लाइक और शेयर जो है दबा के करना है। ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के सेशन में साथियों हम लोग का 1 से 4 सितंबर तक में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न है किस प्रकार के पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए पहला जो प्रश्न है देखते हैं कि किस हड़प्पा स्थल पर पुरातत्वविदों ने मालिकों के साथ पालतू कुत्तों को कब्र में रखने की खोज की है। तो ये आपका हो जाता बुर्ज होम। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी या मौसम बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में देखने को मिलती है साथियों। तो ये अधिकतर आपका कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, 2025 में ये दोहा हो जाएगा। ठीक है, दोहा डायमंड लीग में 300 मीटर स्टीपल चेंज में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने। तो ये कौन बने साथियों, ये आपका हो जाता पारुल चौधरी बने हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये रहा अगला प्रश्न, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग कौन सी कृषि करते हैं साथियों। तो ये आपका अस्तित्व कृषि करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए न्यूनतम जो है कितने साल की प्रैक्टिस आवश्यक है। तो ये आपका 3 साल की प्रैक्टिस आवश्यक है। बेल्स के प्रिंस भारत कब आए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो ये साथियों 1921 में आए थे। डीजी पिन में कुल कितने रजिस्टर नंबर होते हैं। तो ये आपका साथियों 10 जो वर्णों वाले एक अल्फ़ा न्यूमरिक क्या होते हैं, कोड होते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक लचीला होता है। तो ये धमनी अधिकतर लचीला होता है। गर्मी के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये निम्न घनत्व दबाव जो है ये प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में लोक अदालत शामिल नहीं हो सकती साथियों। तो लोक अदालत जो शामिल हो सकती है ये आपका जो है इन सभी में लोक अदालत जो है आपके शामिल हो सकती है, जैसे कि आपसी सहमति से तलाक। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है भूमि या संपत्ति संबंधी विवाद, इस पर लोक अदालत जो है शामिल हो सकती है। ठीक है, फिर मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में, इस मामले में भी हम लोग का लोक अदालत जो है ये शामिल हो सकती है। और उसके बाद लोक अदालत जिन मामलों में शामिल नहीं हो सकती है वे क्या हो सकते हैं, जैसे कि गैर समझौता योग, जैसे आपराधिक मामले, फिर जैसे आपका हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, देशद्रोह। ठीक है, तो ये सब मामले में जो है लोक अदालत आपका शामिल नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला यहाँ पर असंवैधानिक के मामलों में जैसे लोक अदालत की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली साथियों किसने लागू की थी। तो ये हो जाता है आपका कर्नवालिस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यह अगला प्रश्न साथियों, लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगा साथियों ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रेडॉक्स रासायनिक प्रक्रिया का ही भाग कहा जाता है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना विकास के लिए राजमार्गों से संबंधित कौन सी योजना है। तो ये भारतमाला परियोजना हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये हो जाएगा आपका अभिनव बिंद्रा।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया कि नागालैंड में भारतीय सेनाओं और एनडीआरएफ द्वारा मानसून संबंधी प्राकृतिक आपदाओं के लिए कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था? तो ये राहत अभ्यास जो है आपका शुरू किया गया था। अगला देखते हैं कि किस शास्त्रीय नृत्य में रंग बिरंगे चेहरे का भाव जो है यहाँ पर कलर फेस एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं, जो मुख्यतः पुरुषों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कथकली। किसके द्वारा राज्य मंत्री को पोर्टफोलियो विभाग आवंटित किया जाता है? तो यह राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है जो बिजली बंद करने के बाद भी आपका डेटा स्टोर करके रखती है? तो ये रोम हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, भारतीय किसान आमतौर पर कौन सा यहाँ पर कृषि यंत्र जो है आपका साथियों आवश्यक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका दरांती या खुरपी हो जाएगा। सागौन, साल और चीड़ जैसे पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ये जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 में किसे प्रदान किया गया? तो MT वासुदेवन नायर हो जाएगा। अगला हो जाएगा एससीओ सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व मोदी ने किया था? तो ये हो जाएगा साथियों आपका चाइना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय यानी कि किससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारिणी निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये आपका हो जाएगा उर्जित पटेल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो ये नॉर्वे देश के साथ जो है ये पहल शुरू की है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन से इस पर रहा है? तो ये भारत रहा है। हाल ही में कौन सा राज्य कारखाना और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है साथियों? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने राजस्थान रॉयल क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दिया है? तो ये राहुल द्रविड़ हो जाएगा। हाल ही में कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया? तो ये आपका गुवाहाटी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में 2025 SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। हाल ही में भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है साथियों? ये जापान हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हाल ही में भारतीय सेना ने ITBP संयुक्त अग्निशक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। वेमना झील किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आपका केरल हो जाएगा। ठीक है। 2025 में कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कुमुदनी लकिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक हो जाएगा? तो ये रुबिडियम हो जाएगा। ठीक है। बाय ऑप्शन इसको करना था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में लगातार दूसरे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये सिंगापुर हो जाएगा। भारत संविधान का अनुच्छेद 40 किस प्रावधान से संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये बंगाल, जो कि पूर्वी बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध प्रावधान किया गया? तो ये अनुच्छेद 23-24 हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा 2025 किस तारीख को मनाई गई थी? तो ये 12 मई 2025 को मनाई गई थी। अगला जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 74। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान 103वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये अनुच्छेद आपका 15-16 हो जाएगा। कावेरी नदी जल विवाद भारत और किन राज्यों के मध्य है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है ये कावेरी जल विवाद है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि भाखड़ा नकल बांध जो है किस नदी पर बना है, तो ये सतलज नदी पर बना है। गंगोत्री गोमुख को कौन सी नदी निकलती है, तो ये आपका साथियों आपका भगीरथी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं, बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसे मिला है, तो ये हो जाएगा आपका माइकी मेडिसिन को मिला है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था, तो ये हो जाएगा औरंगजेब। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया है, तो ये रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी दर निर्धारित करने के लिए बाल श्रम सर्वेक्षण कौन करता है, तो ये NSSO करता है, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु क्या है, यहाँ पर जलवायु मानचित्र किन कारकों पर आधारित होता है, तो तापमान और वर्षा पर आधारित होता है। बाई ऑप्शन इसको करना था। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून समान रूप से क्यों वितरित नहीं होता है, तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये आपका समान रूप से वितरित नहीं होता है, क्योंकि भारत की भौगोलिक विविधता, इसलिए कहते पर्वतीय श्रृंखलाएं और मौसमीय कारण मिलकर वर्षा के वितरण को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, प्रभाव करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि आवर्त सारणी के कौन सा तत्व एस ब्लॉक का तत्व है, तो साथियों एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में अगर देखा जाए तो समूह 1 में क्षार तत्वों जैसे आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम और आपका फ्रांसियम, ये आपका समूह 1 का तत्व है जो कि एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और समूह 2 का तत्व को क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा तत्व कहा जाता है, जैसे कि बेरियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, स्ट्रोंशियम हो जाएगा, बेरियम और रेडियम, ये ग्रुप 2 का तत्व है जो कि एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 1991 में उदारीकरण के बाद भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो ये साथियों आपका लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त होना सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सुधारों में से एक था। ठीक है, अगला देखते हैं कि कौन समाप्ति सूची का आपका विषय, ये आपका बैंकिंग नहीं होगा। ठीक है, बैंकिंग नहीं होगा, इसको भी बाय ऑप्शन करना था। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। कंप्यूटर में Alt+4 का मुख्य कार्य क्या है, तो ये साथियों आपका Alt+4 का मुख्य कार्य जो है, ये कार्य सक्रिय विंडो या एप्लीकेशन को क्या करता है, बंद करता है। F2 कुंजी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो F2 कुंजी का सबसे आम और मुख्य कार्य किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना, यानी कि रीनेम। अगला देखते हैं, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए किस राज्य ने भ्रष्टाचार ऐप लॉन्च किया है, तो दिल्ली ने भ्रष्टाचार ऐप को लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, 323B किससे संबंधित है, तो यह संसद और राज्य विधानमंडल को कराधान और विदेशी मुद्रा और औद्योगिक विवाद जैसे भूमि सुधार हो गया, चुनाव जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के विवादों का निपटारा करने के लिए कानून बनाने और न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, भारतनाट्यम के विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा फेमस किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका रुक्मणी देवी अरुणले और उसके बाद तंजोर बाला सरस्वती, इंद्राणी रहमान। तो जो भी ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा तो इनमें से कोई एक हो जाएगा या फिर इनमें से सभी भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किस दीर्घकालिक संघर्ष में शांति समझौता हुआ है, तो 24 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम हुआ, जिससे 12 दिनों की तीव्र हवाई हमलों का अंत हुआ। इस समझौता जो है ये आपका USA और कतार द्वारा मध्यस्थता किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो 2025 में किस देश ने OECD कर आधार हटाने की घोषणा की है, तो ये USA हो जाएगा। राज्य में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। NDRF अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 26 दिसंबर 2005 को लागू हुआ है। न्यूरॉन के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहा जाता है उसे। अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा कितने डिग्री पर है साथियों, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 6 यानी कि आर्टिकल 6 किससे संबंधित, तो भारतीय संविधान को उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद यहाँ पर भारत आए थे। ठीक है,
2021 में बुनियादी ढांचा विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये पीएम गति शक्ति जो है यहाँ पर शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्र रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए 11वें कोबरा बटालियन का गठन करने की घोषणा, इस बटालियन का कोड नेम क्या था? तो ये हो जाता साथियों का प्रकंपना। विश्व ऑडियो वर्चुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये मुंबई हो जाएगा। भारत में पैरासीटामोल का घरेलू विनिर्माण कौन सी कंपनी करती है? तो ये सत्यदीप्ता फार्मास्यूटिकल कंपनी। अगला प्रश्न देखते हैं। कि 42वां संविधान संशोधन तो भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका जोड़ा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव हो जाएंगे। अगला, रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व की? तो ये झांसी हो जाएगा। हर्षवर्धन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो ये आपका बंसखेड़ा अभिलेख हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 1991 में भारत में LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्यों की गई थी? तो ये जो है स्टेटमेंट आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि भारत में गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इस नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिक मजबूत, खुला और बाजार उन्मुख बनाना था। ठीक है, इस सुधारों ने अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों को खोला, राज्य में भूमि कमी और निजी क्षेत्र में बढ़ावा दिया, जिससे कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में सुधार हुआ है। ठीक है, अगला जो पूछा गया है कि CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो साथियों आपका 1973 हो जाएगा। रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है आपको भारत के किस क्षेत्र में लागू हुआ था? तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में यहाँ पर रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है लागू किया गया था। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण को जोर दिया गया था? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहला 5156, दूसरा 56 से 61। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2025 महोत्सव में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सोनू सूद को सम्मानित किया गया था। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन की गई पहली एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटरक्राफ्ट का नाम क्या था? तो यह INS अर्नला हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं कि साथियों का नारायण धर्म परिपालन आंदोलन 19वीं सदी के अंत में किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा साथियों का कौन सा? केरल में शुरू किया गया था। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट जो है इसको भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि हो सकता है कि स्टेटमेंट भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, किस पर आधारित था, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य पिछड़ी हुई एजबा जनजाति उत्थान, शिक्षा, सामाजिक समानता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना और जातिवाद के खिलाफ में यहाँ पर संघर्ष करना था। ठीक है, अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी की नींव किसने रखी थी? तो ये राजीव गांधी ने रखी थी। बढ़ते हैं यहाँ की ओर। हेबर प्रक्रिया में यहाँ पर अमोनिया उत्पादन के लिए कौन सा जो है ये कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका लोहा या फिर क्या हो सकता है, या फिर आपका निकेल हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन सा धातु आयन जिम्मेवार होता है? तो ये लोहा धातु आपका Fe2 आपका जिम्मेदार होता है प्लस। कार्बन में उत्पन्न होने वाला थिएटर नृत्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आपका यक्षगान, कर्नाटक में यक्षगान। ठीक है, अगला, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किस प्रकार के हवाओं के कारण होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के हवा के कारण जो है ये आपका शीतकालीन वर्षा होता है। ठीक है, विंडोज़ में फाइल या फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं ताकि आपका रिसाइकिल बिन में ना जाए? तो ये साथियों विंडोज़ में केवल आपका डिलीट कुंजी दबाने से फाइल आपका रिसाइकिल बिन में चली जाती है, जिससे कि पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यदि आप फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं, तो इसे रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? आपको शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? स्थायी रूप से आपका हट जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं।
विंडोज़ में फाइल को कॉपी करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का उपयोग कैसे किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपको देखना चाहिए। देखते हैं, सॉरी, विंडोज़ फाइल यहाँ पर ड्रैग का उपयोग करने के लिए जिस क्या है आपका फाइल को कॉपी करना चाहते हैं उसे पुनः फिर माउस बटन दबा कर रखें और फिर फाइल को इच्छित गंतव्य फोल्डर पर खींच कर ले जाए और एक ही ड्राइव के भीतर साथियों ड्रैग करने पर फाइल फोल्डर आपका स्थानांतरित होती है, जबकि अलग अलग सॉरी अलग अलग ड्राइव पर ले जाने या फिर फाइल के साथ यहाँ पर कंट्रोल प्लस कुंजी दबाने पर यह जो है फाइल को कॉपी बनती है। अगला, भारत में राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद कौन भंग कर सकता है, तो राज्य का राज्यपाल जो है आपका भंग कर सकता है। अगला, 19वीं सदी में ब्रिटिशों के खिलाफ में सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह कौन सा था, तो ये सिपाही विद्रोह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रपति का कार्य नहीं है साथियों, तो भारत का राष्ट्रपति का कार्य जो है नहीं है चुनाव का संचालन करना, ही है भारत का राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, ये चुनाव आयोग का कार्य है। प्रायद्वीपीय पठार जैसे कि आपका उपभ्रंश घाटी का नाम क्या है, तो ये स्टेटमेंट कोई प्रसिद्ध या फिर आपका स्थापित भौगोलिक शब्द नहीं है, लेकिन यदि आपका तात्पर्य किसी नदी घाटी या पठार से भूमि महानदी, ठीक है, जिससे आपका महानदी हो जाएगा आपका तस्ती-नुमा घाटी यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो अगर महानदी आपका दिया हुआ रहेगा या फिर नर्मदा की घाटी, ये आपका प्रमुख प्रायद्वीपीय पठारों के सबसे बड़े हिस्से में फैली हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। नगर क्या है आपका नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिकता के अधिकार का वर्णन आपका किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका 5वां हो जाएगा। जीडीसी रक्षा संपदा महानिदेशालय के वर्तमान यहाँ पर महानिदेशक कौन है, श्री शैलेंद्रनाथ गुप्ता। SCL का संयोजन आधार क्या है साथियों, तो ये आपका CL- हो जाएगा। अगला, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एडमिरल DK जोशी हो जाएगा। डिजिटल डेफ श्रवण विकलांग के लिए भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में ये प्रावधान जोड़ा गया है, तो ये आर्टिकल आपका 21 हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर कौन सी ऊर्जा आती है, तो साथ ही आपका भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। टेबल टेनिस दोहा में पुरुषों का विश्व कप किसने जीता है, तो बांग चुक्किन हो जाएगा। अगला देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन शक्तियों के बीच हुआ था, तो ये पाल, प्रतिहर, राष्ट्रकूटों के बीच में आपका हुआ था। गुर्जर प्रतिहर वंश की स्थापना जो है साथियों आपका किसके द्वारा, नागभट्ट प्रथम के द्वारा 725 ईस्वी में आपका 8वीं शताब्दी में आपका किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेल को आपका शुभंकर क्या था, तो ये आपका मौली हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपका प्रश्न अगर पूछा जाए कि 38वां खेल जो है ये आपका 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे कम पाई जाती है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन आपका 78% पाया जाता है। इसके बाद आपका ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है, 21, फिर आपका आर्गन का 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा आपको 0.04% जो है आपका पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। फिर देखते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान किस अभिनेता को सामाजिक विकास के लिए अवार्ड मिला था, जिन्हें जनता के सबसे ज़्यादा मदद करने के लिए जाना गया, तो सोनू सूद हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। भारत के पहले जीनोम संपादित धान की किस्में जैसे DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है, तो ये आपका ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, IARI नई दिल्ली MTU 110 पर ये क्या है आधारित है। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट कब आयोजित किया गया था, तो ये मई 1 से 4 मई 2025 को आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पहलगाम हमले के बाद
भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सा समझौता जो है यहाँ पर रद्द किया गया था, तो ये साथियों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम जो आपका आतंकी हमले हुआ था, तो इसमें 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते से जो है यहाँ पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का काल जो आपका क्या था, तो मौर्य साम्राज्य का काल साथियों आपका 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रस्तुत की थी, तो भारत सरकार ने नीति आयोग के माध्यम से जो आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक प्रस्तुत किया गया था, जिसे 2025 में लॉन्च किया गया था, और यह भारत के 8 प्रमुख राज्यों के आपका वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ठीक है, 18 प्रमुख राज्यों का। अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रधानमंत्री ने करने की घोषणा की है? नामकरण तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई है। ठीक है, अगला फसल राहत योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका झारखंड राज्य से संबंधित है फसल राहत योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये दीनदयाल उपाध्याय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो साथियों दीनदयाल उपाध्याय को जो शुरुआत है ये आपको 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई। तो विंडोज 7 से संबंधित आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न आपका पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि 2009 में लॉन्च किया गया था, ये आपको उन्नत संस्करण और था। इसमें बेहतर ग्राफिकल क्या है आपका इंटरफेस, टास्क बार और सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, जलोढ़ मृदा किससे बनती है साथियों, तो जलोढ़ मृदा जो है आपका नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से ये जलोढ़ मृदा बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है ये दल बदल। अगला प्रश्न 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत के किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी, तो ये IMF के द्वारा प्रदान की गई थी। बादावन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो बादावन बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तापी नदी कहाँ से निकलती है साथियों, तो ये और कहाँ पर जाकर मिलती है, तापी नदी आपका मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला के मुल्ताई से निकलती है और महाराष्ट्र गुजरते हुए आपका अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। होमरूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित, पुणे में हो जाएगा। 2025 में दिल्ली पुस्तक मेले में हिस्ट्री ऑफ स्टार अफेयर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। किस मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2025 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, लगभग साथियों आपका 572 द्वीप है। ठीक है, फरवरी 2025 में हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो मास्कट ओमान हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई, तो ये बांग्ला भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अगला दिल्ली विधानसभा 2025 में विजेंद्र गुप्ता किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं, तो ये साथियों को रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर जो है विधायक बने हैं। अगला राम मोहन पुरस्कार 2025 किस इसरो वैज्ञानिक को दिया गया, तो ये V नारायणन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संताल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था साथियों, तो संताल विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों साहूकारों औपनिवेशिक अधिकारों का द्वारा यहाँ पर द्वारा किया जाने वाला आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न था। ठीक है, 34वें रामाश्रम उन्नीरिकुट्टी पुरस्कार किसे चुना गया, तो ये आपका S सोमनाथ हो जाएगा। भारत में 1972 में वन्यजीव संरक्षण किस जानवर और किस वेटलैंड के प्रभाव से शुरू हुआ था, तो ये साथियों का 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है मुख्य रूप से ये शुरुआती बाघ संरक्षण के लिए यहाँ पर पहले जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुई थी, जो कि 1973 में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ये शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर भारत में कन्नौज प्रतिपक्ष संघर्ष निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, तो ये पल्लव हो जाएगा बाय ऑप्शन। ठीक है, बंगाल विभाजन किस वर्ष लागू हुआ, ये 1905 में लागू हुआ था।
अगला प्रश्न, तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा किस आधार पर तय की गई थी? तो साथियों आपका उपभोग व्यय के आधार पर आपका की गई थी। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षरण की प्रक्रिया नहीं है? तो फ्रीज और थ्रो हो जाएगा। यह भी बाई ऑप्शन करना था। किस राज्य ने बच्चों और जनता के लिए आपका जनता के लिए नियमित टीकाकरण प्रयासों डिजिटल निगरानी के लिए आपका राज्य ऐप लॉन्च किया है? तो यूपी सरकार हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ग्रेट स्पोर्टिंग इवेंट फ्रॉम एथेंस 1896 टू पेरिस 24, ये पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा आपका? विजयन बाला। अगला, कंप्यूटर में टेक्स्ट बार मुख्य कार्य क्या करता है? तो ये चल रहे एप्लीकेशन को दिखाना और प्रतिबंधित करना। फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को जल्दी खोजने का तरीका क्या है साथियों? सर्च बार का उपयोग करना है। ठीक है। सूचना यानी कि आरटीआई अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सरकारों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य। भारत में जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दिल्ली सरकार ने अपने कार्यालय में सफलतापूर्वक 100 दिनों तक पूरे होने पर क्या किया? तो ये उपलब्धियों को उजागर करने वाली एक वर्कबुक जारी की। ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू की गई? तो ये 2011 को। अगला प्रश्न, मई 2025 में दिल्ली में मेटकप हाउस क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस संस्थान द्वारा किया गया था? तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा ये किया गया था। भारत में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। 97 अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला? तो ये ओनेरा को दिया गया। ये आपका तासारापचू संरक्षण किस रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका हिमाचल राज्य हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है? तो यह नर्मदा हो जाएगी। निम्नलिखित में से नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अधिनियम प्राप्त करने के लिए कौन सा विकल्प आपका शामिल नहीं है? तो ये जो है आपका नागरिकता प्राप्त करने के लिए यह आपका जो साथियों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कि यहाँ पर जन्म के आधार पर, फिर आपका वंश आधार पर, फिर पंजीकरण के आधार पर, नियमित प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर नागरिकता। तो ये कुछ जो है साथियों का नागरिकता अधिकार यहाँ पर प्राप्त करने का कंडीशन है। ठीक है, 6 कंडीशन। इसके अलावा आपका जो भी दिया गया था तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि स्क्लेरन काइमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? कि यांत्रिक सहायता और मजबूती प्रदान करना आपका होता है इसका मुख्य कार्य। भारतीय संविधान के 10वें अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस घटना में रोहिल्ला नवाब नजीम उद दौला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में। 1 मई को साथियों आपका कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मनरेगा में कितने दिनों तक रोजगार दिया जाता है? तो मनरेगा में साथियों आपका 100 दिनों तक रोजगार जो है आपका गारंटी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लाहौर लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये मेघालय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों भारत को कौन सी खेती करते थे? तो ये साथियों का मुख्य रूप से नील, जूट, कपास, गन्ना और चाय जैसे यहाँ पर जो है साथियों का नकदी फसल यहाँ पर की जाती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय खेल से संबंधित योजना शुरू हुआ? तो ईटानगर हो जाएगा। भारतीय संसद नागरिकता संबंधित कानून किस अनुच्छेद के तहत आपका बना सकती है? तो यह आर्टिकल 11 के तहत जो है आपका नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है संसद। कथक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? कथक आपका नृत्य जो है आपका उत्तर भारत से संबंधित है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सेवा यानी कि सर्विस क्षेत्र में कैसे वृद्धि हुई थी? तो ये तीव्र वृद्धि हुई, जिससे आपका आईटी, बैंकिंग, बीमा और टेलीकॉम जैसे यहाँ पर क्षेत्र में।
ऑपरेशन सिंदूर विराम की घोषणा कब हुई? तो दोनों देशों को आपका नुकसान पहुंचाने के बाद ड्रोन के बड़े हमले, ये 10 मई को संघर्ष विराम की घोषणा की गई। ठीक है। अगला, पूर्व से पश्चिम तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये साथियों भारत के कुल तट रेखा लगभग कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। अगला, भारत ने राफेल फाइटर जेट किस देश से यहाँ पर खरीदा? तो ये साथियों का फ्रांस से खरीदा है। ठीक है। आईफा अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है? तो साथियों आपका बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में तो ये नीतांशी गोयल हो जाएगी। अगला प्रश्न, सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई को मान्यता कौन देता है? तो ये आरटीआई को मान्यता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 1 के तहत जो है आपका आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अबुल फजल यानी कि अबुल फजल किसका दरबारी था? तो ये साथियों आपका अकबर का था। ठीक है। अबुल नहीं होगा, अबुल फजल। अनुच्छेद 40 से संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची द्वारा किसके द्वारा जो आपका किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि नगर पालिका का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये 243 क्यू से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 11 संबंधित ये तो साथियों आपका संसद जो है नागरिकता से जुड़ी क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। मैकमोहन का किसके बीच है? तो भारत और चाइना के बीच में है। आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है ये आपको पूछा गया था कि इंडिया फ्रांस एआई समिट कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये पेरिस फ्रांस में। ठीक है। फ्रांस का पेरिस में। अगला देखते हैं कि 1857 की क्रांति में नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो ये मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के। बेंगलुरु में एआई बैठक का नाम क्या था जो यूरोप सहयोग से हुआ? तो ईयू इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2025। ठीक है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया गेम का उद्देश्य क्या है? साथियों तो खेलो इंडिया गेम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल प्रतिभाओं को पहचान करना और खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करना और युवाओं का समग्र विकास प्रोत्साहन करना, जिससे कि स्वस्थ और सक्रिय नागरिक समाज का निर्माण हो सके। ठीक है। अगला, वैश्वीकरण कैसे किया जाता है? तो साथियों आपका वैश्वीकरण जो है ये वैश्वीकरण विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्थाओं जैसे सामाजिक संस्कृति को एकीकृत करने प्रक्रिया और संचार परिवहन और व्यापार में हुई प्रगति के कारण ये संभव होता है। अगला प्रश्न, विनवैक्स सैन्याभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय सेना के रेजिमेंट का नाम क्या था? तो ये बंगाल इंजीनियर ग्रुप की इंजीनियरिंग रेजिमेंट हो जाएगा। 1831-32 में कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये बुद्धू भगत थे। झारखंड में कौन सी टाइगर रिजर्व है? तो ये पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। अगला प्रश्न, लोकायुक्त कौन बन सकता है? तो लोकायुक्त साथियों या लोकायुक्त बनने के लिए कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपका अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा हो जाएगी। जीएसटी जो है आपको कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये श्रेयस अय्यर को चुना गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था किससे रिलेटेड? तो साथियों अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया था, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची क्या है? तो 5वीं अनुसूची राज्य में अनुसूची क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित ये। ठीक है। अगला, भारत के राजनीतिक एकता की क्या है आपका शिल्पी को उपाधि किससे दी गई थी? और उन्हें स्वतंत्र भारत में 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण अपनी राजनीतिक कूटनीतिक क्षमता और राजनीतिक कौशल का उपयोग कैसे किया? तो ये किसको दिया गया था? तो ये साथियों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 91 संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये 2003 हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये नई दिल्ली के केडी जादव आपका इंडोर हॉल। 1950 में भारत की योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायमूर्ति भूषण
रामकृष्ण गवई कार्यकाल कितने समय के लिए होगा? तो ये साथियों आपका 6 महीने, जैसे कि आपका कार्यकाल 29 नवंबर 2025 को ये क्या हो जाएगा, सॉरी 23 नवंबर 2025 को ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया जाएगा? तो ये केशवानंद भारती बनम, केरल राज्य 1973। अगले प्रश्न पर चलते हैं, केरल में स्वास्थ्य संबंधी कौन सी स्कीम जो है, ये साथी आपका कल्प स्कीम। ठीक है। एड्स बीमारी का पहला केस जो है कब पहचाना गया? तो 1981 में। पंचग्राम, ठीक है, पंचग्राम के प्रशासनिक और कर संग्रहकर्ता इकाई के रूप में किस वंश द्वारा विकसित की गई थी? तो ये पांड्य वंश हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के केमिकल फर्टिलाइजेशन का उपयोग किस विकल्प द्वारा बनाया गया था? तो ये रासायनिक उर्वरक हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा गया? तो ये साथियों आपको मॉरिशस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मंत्री ने भारतीय विमान अकादमी विमान करियर प्रोग्राम शुरू किया? तो यह राम मोहन नायडू हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत खिलाड़ियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो साथियों आपका ये आपका अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 लाख रुपया तक कोष, 5 लाख रुपया तक। तो ये स्टेटमेंट आपको देख लेना है, ठीक है, ध्यान से। अगला प्रश्न, जब टोनेटेड एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल ऑर्गेनोहलाइड के साथ SN2 मैग्नीशियम के माध्यम से यहाँ पर प्रक्रिया करके ईथर बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये प्रक्रिया को साथियों का विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में लोकपाल कौन नियुक्त किए जाते हैं? तो ये प्रश्न जो हमने जिक्र किया है। ठीक है। अगला देखते हैं, विंडोज़ में कॉपी करने के लिए आपका शॉर्टकट की Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। खेलो इंडिया पेरा गेम 2025 दूसरा संस्करण कहाँ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्रांस पैसिफिक 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? तो USA हो जाएगा। कलवरी क्लास पनडुब्बी का जो अंतिम परीक्षण है ये कहाँ हुआ? तो ये भारत हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्याय क्षेत्र क्या है साथियों? तो ये राज्यों और संघों के बीच विवाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक रासायनिक यौगिक हमेशा अपने घटक तत्वों को द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में रखता है। यह नियम किस नियम के अनुसार है? तो ये निश्चित अनुपात का नियम से जो है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार है। हाल ही में किस IIT संस्थान ने जापान के साथ मिलकर आपका सुपर कंडक्टर्स रिसर्च पर पार्टनरशिप की है? तो ये IIT हैदराबाद हो जाएगा। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये कम उत्पादकता वाली कृषि हो जाएगा। अगला, विंडो 7 से रिलेटेड MS विंडो में किसी फाइल का नाम कैसे बदला जा सकता है? तो ये जो है स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है। जनवरी 2025 में कॉम्प्रिहेंसिव एंट्रांस क्या ट्रांस पैसिफिक कॉरपोरेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। मध्य प्रदेश में हिमाचल के कैमूर पहाड़ी और बिहार के किस जिले से सीमा मिलती है? तो ये रोहतास से मिलती है। अगला, अर्थव्यवस्था में साथियों आपका स्लम का क्या कहलाता है? स्लम क्या कहलाता है? तो ये जब लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों उत्पादन में भारी गिरावट आती है, तो ये मंदी यानी कि स्लम कहा जाता है। गांधी जी का मीन्स एंड एंड पर क्या दृष्टिकोण था? तो गांधी जी मानते थे कि साधन और साध्य दोनों पवित्र और सही होना चाहिए। तीस्ता प्रहार अभियान से किस राज्य में हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गुप्त काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो साथियों आपका ग्रामिक या ग्रामाध्यक्ष या फिर ग्रामपति कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत के जनसंख्या की स्थिति क्या थी, यानी कि स्थिति क्या थी? तो 1947 में भारत की जनसंख्या लगभग साथियों का 34 करोड़ थी और साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 12% थी। ठीक है।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पन्ना हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में कितना 6,184 करोड़ रुपया किस क्षेत्र में परियोजना में आपका एकीकृत किए हैं? तो सड़क एवं राजमार्ग विकास में। भर्गवास्त्र किससे संबंधित है? तो ये भर्गवास्त्र साथियों आपका पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल आधारित ये क्या है? सिस्टम है। ठीक है। अगला देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट से संबंधित आपका वर्तमान 2025 में क्या स्थिति है? तो यह 2025-26 में केंद्र बजट घाटा जो है ये आपका 5.1% रखा गया है। किस व्यक्तित्व को ग्रैमी अवार्ड और पद्म पुरस्कार 2025 दोनों मिले हैं? तो ये रिकी कैज हो जाएगा। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2025 में कितने मेडल जीते हैं? तो साथ ही आपका 2 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज शूटिंग में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है साथियों? तो ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और आपका मिजोरम। संक्रमण धातुएं किन तत्वों में आती है साथियों? किन तत्वों में आती है? तो संक्रमण धातुएं जो आपका डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व ये कहा जाता है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास जो है आपका युद्धाभ्यास इंटरनेशनल किस वाहन का उपयोग किया था? ये क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? बख्तरबंद वाहन हो जाएगा। ठीक है, बख्तरबंद वाहन और इन्फेंट्री कॉम्बैट इक्विपमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, कौन सा वंश तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? तो ये साथियों का मौर्य वंश, चोल और पांड्य वंश तमिलनाडु के प्राचीन इतिहासों से ये क्या रखते हैं? संबंधित रखते हैं। राष्ट्रमंडल के पहले अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बने? तो ये सरली बचवे हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि माइंस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये साथियों का खदान एक्ट जो है ये आपको 1952 में लागू हुआ था। ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। ASCII के पूरा नाम क्या है? कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका पूरा नाम है। IAS और IPS अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये चयन किया जाता है। अगला देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन जो है आपका किसके द्वारा किया गया था? तो PM मोदी जी के द्वारा आपका किया गया था। राज्य सरकार के मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है साथियों? तो ये आपका होता है आपका 5 वर्ष माना जाता है। यह विधानसभा का क्या है आपका पूर्व कार्यकाल पूरा होता है, विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो। ठीक है। जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल का विश्वास प्राप्त है तब तक ये क्या है सामान्यतः साथियों आपका 5 वर्ष माना जाता है। द वंस एंड मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 को हुई थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है ये अगला प्रश्न है कि 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण करने की शक्ति ये देता है। ठीक है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये MP में स्थित है। अगला देखते हैं कि रोजगार सृजन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा में आपका शुरू किया गया था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 2007 से 12 रहा था। उसके बाद अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? ये भी आपका कई बार आपका रिपीटेड है। ठीक है, इसको आपको स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। अगला देखते हैं, ये भी आपका रिपीटेड है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के किस संविधान के द्वारा आपका संविधान संशोधन के द्वारा आपका हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाएगा। ठीक है, 1978। ठीक है, 1978 होगा। ठीक है, 1978 के द्वारा इसे हटा गया। प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी पर्वतीय श्रृंखला शामिल है साथियों? तो ये प्रायद्वीपीय पठार में अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यहाँ पर कौन शामिल नहीं है इसे पूछा गया होगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी आपका दिया गया होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 1857 युद्ध में सिपाहियों ने किसे अपने नेता के रूप में मान्यता दी थी? तो ये बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा।
13 जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने जेड मौर सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये कश्मीर हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 30-32 हो जाएगा। ठीक है। अगला, आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया? तो ये मोस्ले के द्वारा आपका दिया गया। ठीक है। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन का प्रावधान कौन करता है? तो ये ग्रामिक करता है। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये लक्षद्वीप स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य को 1956 में स्वतंत्रता नहीं मिली थी? तो ये गोवा को नहीं मिली थी। अगला देखते हैं कि पहला भारत का ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। भारत में कहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है? साथियों आपका गोवा में बोली जाती है। सेबी वर्तमान अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे ने किसकी जगह ली है? तो ये माधवीपुरी बुच की जगह ली है। अगला देखते हैं पुराप्रश्न काल में समय अवधि क्या है? तो यह 3.3 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग साथियों को 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो ये वित्त आयोग से संबंधित है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच कौन सा पठार स्थित है? ये दक्कन का पठार स्थित है। अगला देखते हैं 1885 में उदारवादी चरण के नेता कौन थे? तो ये उदारवादी चरण के नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और डब्ल्यू सी बनर्जी, डी.ई. वाचा और रासबिहारी बोस जैसे नेता यहाँ पर शामिल थे। ठीक है। अगला, कीर्ति चक्र 2025 में किसे प्रदान किया गया? दुर्लभ नंबर 33 शौर्य चक्र प्रदान किया, जिसमें से आपका 56 राष्ट्र राइफल मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू और पंजाब रेजिमेंट 22 राष्ट्र राइफल मेजर मंजीत को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। ठीक है। अगला, इसरो और आईआईटी मद्रास के बीच किस एमयू पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये साथियों आपका द्रव्य और तापीय विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर जो है हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है। अगला देखते हैं, 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये बी.आर. गवाई। ये कई बार आपका रिपीटेड है। कुटीर उद्योग का संबंध आपका कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 43 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची जो है आपका 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र अधिक है? तो ये भारत में पंजाब और हरियाणा राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है। ठीक है। आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? तो आदित्य L1 का साथियों ये आपका उद्देश्य आपको देख लेना है। फिर उसके बाद होमबाउंड, ये जब का फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो होमबाउंड फिल्म के जो भारतीय हिंदी भाषा के ड्रामा फिल्म है, जिसे आपका नीरज धायवान ने लिखा। ठीक है। और निर्देशित भी क्या है? ठीक है। पुलित्जर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है और किस बुक के लिए? तो पुलित्जर अवार्ड जो है आपका ये आपका पर्सिवल एवरेस्ट को और उसका उपन्यास जेम्स के लिए। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां ग्लोबल अवार्ड कौन सा दिया गया? तो मिस्र विभूषण पदक जो है उससे सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो साथियों इतने कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा इस बार मिला है, तो इनमें से जो भी आपका रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु के दाईं ओर मतलब राइट साइड में प्रवाहित होने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो ये सिंधु के मुख्य दाईं ओर से प्रवाहित होने वाले नदियों के देखा जाए तो सयास, गिलगित, होजा, स्वात, कुन्नूर, कुर्रम, गोमल और काबुल नदियाँ ये दाहिने ओर से मिलती है। कंप्यूटर नेटवर्क MAN का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा आपका। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है? तो ये एनर्जी प्राप्त होता है। अगला देखते हैं 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र ये आपका कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो ये 6 हो जाएगा आपका। ठीक है। मरणोपरांत आपका 4 और कीर्ति चक्र 4 मरणोपरांत, शौर्य चक्र आपका शौर्य चक्र 33 जिसमें 7 मरणोपरांत आपका दिए गए थे। इंसुलिन कौन सा तत्व पाया जाता है? साथियों आपका जस्ता पाया जाता है। 78वें समोरा कांस्य फिल्म फेस्टिवल, अच्छा ये तो हमने जिक्र किया है, नीरज क्या है आपका घोषवान।
अगला देखते हैं, गुप्त काल में हथियारों को देखरेख करने वाले को क्या कहा जाता था? ये तो आपका सशस्त्र अध्यक्ष कहा जाता था। भारत का आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1991 हो जाएगा। 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये कृषि पर आधारित थी। नेट स्वर्ण एरिया का अर्थ क्या है साथियों? कि साल में केवल एक बार फसल बोए जाने वाला कुल क्षेत्र। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 246 हो जाएगा। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ों का बहिष्कार नहीं किया गया था? तो सरकारी अधिकारियों का अहिंसा जो है ये बहिष्कार नहीं किया गया था। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, इसको भी आपको देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपका प्रश्न आगे भी आने वाले शिफ्टों में बन सकते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 123वां सदस्य कौन बना है? तो ये अंगोला हो जाएगा आपका। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किस राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ था? तो ये गोवा हो जाएगा। ये SDG में कुल कितने लक्ष्य हैं? तो ये 17 लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य साथियों कौन सा राज्य भारत में पहला राज्य बना जिसने AI आधारित आपका वन निगरानी प्रणाली लागू की है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत के मध्यम उद्यमों के लिए विशिष्ट नीतिगत पहलू और रोड मैप कौन तैयार करता है? तो ये MSME तैयार करता है। अगला, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शुद्ध खेती क्यों नहीं की जा सकती है? तो उबड़ खाबड़ और पहाड़ी ढलानों के कारण जो है आपको शुद्ध खेती नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को शक्ति देता है और अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित कर सकता है? तो ये साथियों क्या हो जाएगा आपको 341 या फिर 342। ठीक है, बंगाल में सती प्रथा और महिला शिक्षा को किसने बढ़ावा दिया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला, पेटूनिया पेटूनिया फूल किस नामक वर्ण का उपयोग करता है? तो ये साथियों का एंथोसाइनिन। ठीक है, भारत में लोक आयुक्त का संचालन कौन करता है? तो ये नालसा करता है। भारत में रेड बुल की स्थापना कब हुई थी? ये साथियों 2009 में हुई थी। अगला, इनमें से कौन प्राइमरी मेमोरी है? तो ये रैम हो जाएगा, जो कि बाय ऑप्शन आपको करना था। संस्कृत को भारत के शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 2005 में दिया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो ये WC बनर्जी हो जाएगा। शंभू महाराज कौन से नेता से संबंधित थे? तो ये कथक हो जाएगा। अगला देखते हैं कि दीवान अर्ज का प्रमुख कौन होता है साथियों? अर्ज मामलुक। दिल्ली के वर्तमान CM कौन है? तो ये रेखा गुप्ता। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ये बाय ऑप्शन इसको करना था। 106वां संविधान संशोधन किससे है? जो लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या है? 1/3 आपका आरक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो साथियों आपको सरकार और सार्वजनिक अधिकारियों संविधान के अनुरूप काम करें, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और सत्ता के दुरुपयोग को रोकें। ठीक है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकें। स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ये साथियों स्टॉकहोम स्वीडन हो जाएगा। रॉटरडैम, अच्छा, स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर आपका रिजर्व नहीं है? ये भी आपको बाय ऑप्शन करना था। अगला प्रश्न, 1947 से 1971 तक साथियों किस पर जोर दिया गया था? तो ये भारत के समाजवादी नीतियों, क्षेत्र अखंडता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर भी ये जोर दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन से संबंधित आपको पूछा गया था, जो कि वर्ष 2025 में ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के एंग्लो इंडियन को क्या सीटों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, और SC/ST के जो क्षेत्र है इसका आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न, साहित्य योजना साथियों आपको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये उमर अब्दुल्ला के द्वारा ये क्या साथियों आपका शुरू किया गया। ठीक है, बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के लिए साथियों का आइए अगला प्रश्न, बच्चों के लिए मानवीय कार्रवाई किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये यूनिसेफ के द्वारा शुरू की गई। अनुच्छेद 39(a) को संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भारतनाट्यम को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध करने में किसका मुख्य योगदान रहा? तो ये मल्लिका साराभाई का रहा है।
अगला, भारत में हरित क्रांति के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन था? तो साथियों आपका MS स्वामीनाथन हो जाएगा। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित क्या है? तो ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है 5वीं अनुसूची। अगला, दक्कन पठार के पश्चिम में क्या स्थित है? तो साथियों आपको पश्चिमी घाट हो जाएगा। स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थी? तो ये कृषि और हस्तशिल्प पर केंद्रित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये औद्योगिकरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। मैंगनीज नोड्यूल कहाँ पाए जाते हैं? तो समुद्री तटों पर ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, विंडोज़ में दूसरी टैब एक साथ खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट जो है आपका उपयोग होता है? तो यहाँ पर जो है Ctrl+ टैब का उपयोग किया जाता है। अगला, सारी फोल्डर फाइलों को एक साथ रीनेम करने के लिए कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों ये स्टेटमेंट आपको देखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो ये बाई ऑप्शन आपका थाईलैंड हो जाएगा। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ साथ निम्नलिखित में से किस अन्य राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अलावा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। चंदू चैंपियन फिल्म जिस व्यक्ति का नाम पूछा गया था उसे अर्जुन पुरस्कार किस खेल में मिला? तो ये साथियों आपका मुरलीकांत पाटेकर, उन्हें पैरा स्विमिंग में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट ये अवार्ड मिला है। ठीक है। अगला, डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ये जेम्स वाटसन और वाटसन क्रिक हो जाएगा, जो कि 1953 में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 साथियों को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बिहार के 5 जिलों में, जैसे आपको पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में। आटाकामा मरुस्थल किस देश में है? तो ये आटाकामा आपका अमेरिका के चिली देश में। ठीक है। अगला देखते हैं, अमेरिका नहीं, दक्षिण अमेरिका के चिली हो जाएगा। ठीक है। संताल यानी कि संताल हुल विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1855 में। नेशन फर्स्ट लखनऊ 2025 किसने कहा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद प्रीमिक्स AI ड्रिवन मीडिया कंपनी किस बॉलीवुड अभिनेता ने बनाई है? तो ये अजय देवगन हो जाएगा आपका। वर्ली पेंटिंग कौन सा चित्र जुड़ा है? तो ये साथियों आपका MM हुसैन हो जाएगा। ठीक है। चित्रकार जुड़ा है, MM हुसैन हो जाएगा। गुप्त वंश के उत्तराधिकारी राजा के लिए क्या प्रावधान था? तो ये साथियों का प्रावधान, इसको स्टेटमेंट को देखना है। वास्को डी गामा के जहाज पायलट कौन था? तो मुख्य पायलट के रूप में आपका अहमद इब्न कौन मजिद था। अगला, अनुच्छेद 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की शाखा दिल्ली के बाहर किसके कहने पर खोली जा सकती है? तो CJI के कहने पर जो है बैठक का बैठ सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 के संबंधित तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से जो है आपका 1 अगस्त से लेकर 1 से 4 सितंबर तक लगभग साथियों हमने 300 प्रश्नों को आज के इस सेशन में हमने कवर किया है। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में जिन भी साथी का एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने की संभावना है। ठीक है। जो कि डायरेक्ट आपको सेम टू सेम भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और उससे रिलेटेड तो प्रश्न आपको पूछे तो जा ही रहे हैं। तो इसीलिए जो है साथियों, इस सेशन को आपने अगर पूरा देख लिया है, सेशन अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास तक ले। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपनों का ख्याल रखें साथियों। धन्यवाद। और इस सेशन का PDF जो है वो आपको हमारे नीचे AK मिनट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है।